देखो क्रिकेट मैच का क्वेश्चन है, आप लोग मैच देखते होंगे। तो क्या है, देखो इन ए क्रिकेट मैच ऑफ 11 प्लेयर्स, क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ही होते हैं। जैसे इंडिया की टीम है उसमें 11 प्लेयर हैं, ठीक। इफ रोहित शर्मा वांट्स टू बैट बिफोर कोहली एंड कोहली वांट्स टू बैट बिफोर धोनी, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ बैटिंग ऑर्डर। मतलब 11 लोग हैं, 11 लोगों को बैटिंग करनी है। तो अब वैसे तो 11 लोगों को बैटिंग करनी है, तो 11 लोगों को बैटिंग करनी है तो 11 लोगों को अरेंज करना है। तो उसके टोटल केस 11 फैक्टोरियल हो गए। 11 लोगों को बैटिंग करनी है तो 11 लोगों के अरेंजमेंट, मतलब 11 फैक्टोरियल वेज में वो लोग बैटिंग कर सकते हैं। मतलब कोई किसी से पहले कोई किसी के बाद खेल सकता है। लेकिन देखो ध्यान दो, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा कोहली से पहले बैटिंग करना चाहता है और कोहली धोनी से पहले बैटिंग करना चाहता है। मतलब रोहित के बाद कोहली करेगा, कोहली के बाद धोनी बैटिंग करेगा। तो मतलब इन तीन चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है ना। तो टोटल है 11 फैक्टोरियल, लेकिन तीन चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है। मतलब ये आगे पीछे नहीं होंगे, बाकी कोई कहीं भी आए ये आगे पीछे नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है। तो इसका मतलब 11 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीन चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है, तो अगर कुछ चीज़ों का ऑर्डर फिक्स हो तो उनके फैक्टोरियल से हमेशा हम डिवाइड कर देंगे, इस बात को ध्यान दो। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था कि टोटल अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का ऑर्डर फिक्स है तो उनके फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड करना होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 5 ए है, 3 बी है, 3 सी है, 1 डी है, ये 2 ई है, 1 एफ है। कितने हैं? 5 3 8 3 11 12 13 14 15, टोटल 15 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये आर अरेंज्ड इन ए रो, एक रो में अरेंज किए जाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ सी आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, इफ ऑल सी, जितने भी सी हैं वो सारे एक दूसरे से दूर दूर रहें। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि नो टू सी आर टुगेदर, एक ही बात है। कोई भी दो सी एक साथ नहीं आए तो क्या करेंगे। देखो सी के अलावा कितने बचे? 3 है सी के अलावा कितने बचे? देखो ये बचे 5 ए, 3 बी, है ना, और डी, 2 ई और एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बचे। तो पहले इन 12 को अरेंज करो, पहले इन 12 चीज़ों को अरेंज करो गैप दे देकर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीज़ों को अरेंज किया गैप दे दे करके, ठीक। तो 12 चीज़ों को अरेंज करो गैप देके तो क्या होगा? 12 फैक्टोरियल। 5 एक जैसे हैं तो 5 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल, है ना। टोटल 12 चीज़ें हैं, ठीक। 12 चीज़ों को अरेंज किया, 5 एक जैसे हैं तो अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब देखो जो इनके बीच में प्लेसेस बचे हैं, देखो 12 चीज़ों को अरेंज किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो 13 प्लेसेस बचे हैं, इन 13 प्लेसेस में 3 सी आएंगे, है ना। ये जो 3 सी आएंगे वो 13 प्लेसेस में आएंगे। तो 13 प्लेस में 3 सी आने हैं, तो 13 में से पहले 3 चीज़ें चुन लो, ठीक। 13 में से 3 चीज़ें ले लिए तो 13C3। अब उन 3 जगहों पर 3 सी रखने हैं तो इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, हालांकि वो 1 हो जाएगा क्योंकि तीनों सी एक जैसे हैं, है ना। तो ये गैप मेथड लगा रहे हैं। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 13C3, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि देखो ये कैंसिल होके कितना हो गया बोलो? 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो गया देखो फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे हमें करना है, ठीक है। तो करो, आसान क्वेश्चन है।